अजीजों, पिछले सरमन में आपने देखा स्वर्ग और पृथ्वी से हालेलुया की गर्जना हो रही थी, क्योंकि एक विशेष घटना थी जो होने जा रही थी। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर राज्य करता है कि ये घटना है। जैसे ही हम इस घोषणा के बारे में पढ़ते हैं, हमारा हृदय किसी बात पर एकचित हो जाता है। ये विवरण ये नहीं है या ये नहीं कहता कि हम राज्य करेंगे और इसलिए हमें आनंदित और बहुत हर्षित होना चाहिए। ना ही ये यह कहता है कि हम मुकुट पाएंगे और इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ये कहता है कि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर के विचार में है कि उसे राज्य करना चाहिए, अर्थात उसे अधिकार को संचालित करना चाहता है। जब परमेश्वर शासन करता है, ये मसीह है जो शासन करता है। आइए प्रकाशित वाक्य 11 बाब उसकी 15वीं आयत में देखें। वहां पे लिखा है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। मेरे अजीजों, हमारे प्रभु का अभिप्राय परमेश्वर से है और उसके मसीह का अभिप्राय मसीह से है, परंतु वह सर्वनाम जो आगे आया है, बल्कि उसका प्रयोग अद्भुत रूप से हुआ है, क्योंकि विवरण हमारे प्रभु उसके मसीह से आरंभ होता है। ऐसा लगता है कि इसे तर्कपूर्ण रूप में इस प्रकार जारी रहना चाहिए और वो युगानुयुग राज्य करेंगे। ये व्याकरण के संदर्भ में ठीक होगा, परंतु ये इस प्रकार नहीं लिखा हुआ है। ये इस वाक्यांश से आगे बढ़कर है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यह हमें इस बात को समझने के योग्य बनाता है कि प्रभु का राज्य मसीह का राज्य है और मसीह का राज्य परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का साम्राज्य मसीह का साम्राज्य है। परमेश्वर का राज्य करना मसीह का राज्य करना है, क्योंकि परमेश्वर राज्य करता है और मसीह राज्य करता है। प्रत्येक बड़े हर्ष में आनंदित होते हैं और हालेलुया की पुकार ऊंचे स्वर से करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 7वीं आयत जारी रहती है और कहता है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। मेरे अजीजों, ये वो समय है जब परमेश्वर की महिमा होती है। इसके आगे पद कहता है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मात्र परमेश्वर का अधिकार ही आरंभ नहीं हुआ है, परंतु साम्राज्य भी घोषित हो चुका है। इसके अतिरिक्त सामूहिक मनुष्य, वो शाश्वत हवा जिसकी इच्छा परमेश्वर ने की थी, पाए जा चुके हैं। मेमने का विवाह आ चुका है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। स्तुति करने के दो कारण हैं। पहला, परमेश्वर राज्य करता है, इसके लिए हम हालेलुया कहते हैं। दूसरा, परमेश्वर उसे पा चुका है, जिसका पिछले अनंत काल में परमेश्वर ने निश्चय किया था। इसके लिए भी हम हालेलुया कहते हैं। हमें भी आनंदित और बहुत हर्षित होना चाहिए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर निश्चय ही उसे पालेगा जिसकी वो इच्छा करता है। मेरे अजीजों, जब मेमने का विवाह आ चुका है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे अजीजों, जब हम अपने को देखते हैं, यह असंभव लगता है कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब मसीह एक महिमामयी कलीसिया भेंट करेगा, जिसमें ना कोई दाग, न झुर्री या इस प्रकार की कोई अन्य बात होगी। परंतु चूंकि ऐसा होगा, हम कैसे हालेलुया कहने से रह सकते हैं? कितना भी निर्बलता भले ही क्यों ना हो हमारे अंदर, परंतु कल और आज परमेश्वर उस दिन अपने निश्चित की हुई इच्छा को पालेगा। ये कभी मत भूलिए, उस दिन दुल्हन तैयार होगी। इसलिए हमें अवश्य ही परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए और हमें अवश्य ही हालेलुया कहना चाहिए। पद 7 को मेरे अजीजों फिर से पढ़े। वो कहता है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे अजीजों, हमें इस उदाहरण पर ध्यान देना चाहिए कि इसका अभिप्राय मेमने की पत्नी से है,
ना कि मेमने की दुल्हन से। आइए प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी पहली और दूसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते हुए देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। मेरे जो अध्याय 9 में पत्नी से संबंधित जिसने अपने आप को तैयार किया है की घटना कब होती है? हमारे सामने एक प्रश्न है। यह 1000 वर्ष से पहले है। अध्याय 21 में दुल्हन जो तैयार है की घटना कब होती है? फिर हमारे सामने प्रश्न आता है। यह 1000 वर्ष के बाद होती है, क्योंकि नए यरूशलेम को अवश्य ही आकाश और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करनी है, इससे पहले कि ये मेमने की दुल्हन बने। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेमने की पत्नी 1000 वर्ष से पहले तैयार है? हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे जहन के अंदर एक प्रश्न आता है। मेरे अजीजों ध्यान दे कि अध्याय 19 मेमने के विवाह के बारे में नहीं बताता। ये मात्र ये कहता है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उस समय यदि हम पीछे देखें, हम देखेंगे कि वेश्या का पतन हो चुका है, और यदि हम आगे देखें हम नए आकाश और नई पृथ्वी को देखेंगे। इसलिए मेमने का विवाह आ पहुंचा है की घोषणा की गई है, यद्यपि वास्तव में इसके बीच 1000 वर्ष का समय है। मात्र तभी जब ये 1000 वर्ष बीत चुकेंगे मेमने के विवाह का वास्तविक समय आएगा। नए आकाश और नई पृथ्वी में स्त्री वास्तव में मसीह की दुल्हन है, ना कि राज्य के समय के दौरान में। मेरे जो एक और बात है जिस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अध्याय 12 में एक स्त्री मनुष्य बच्चे के और उसकी बहुत सी संतानों के साथ है, परंतु अध्याय 19 में मात्र दुल्हन ही है। मनुष्य बच्चा और बहुत सी संतानें कहां हैं? फिर हमारे सामने प्रश्न आता है। ऐसा लगता है कि वो अदृश्य हो चुके हैं। स्त्री, मनुष्य बच्चा और शेष संतानें मेमने की दुल्हन कैसे हो सकती हैं? हमारे सामने फिर एक प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, स्पष्ट होने के लिए हमें बेटे के सिद्धांत पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। याद रखिए कि मनुष्य बच्चा हर बात को पूर्ण करता है, मानो ये संपूर्ण कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। अध्याय 19 में दुल्हन के तैयार हो चुकने की घोषणा उस समय की जाती है जब जय पाए हुए को देखा जा रहा है। कलीसिया की संपूर्ण देह को अवश्य ही उस समय तक प्रतीक्षा करनी है जब तक नया आकाश और नई पृथ्वी दुल्हन नहीं बन जाती। वो उस समय तक तैयार नहीं होगी, परंतु इससे 1000 वर्ष पहले ऐसी घोषणा होती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ऐसा क्यों कहा गया है? मेरे अजीजों, इसमें किस प्रकार की तैयारी है? मेरे अजीजों, इस घोषणा का अभिप्राय जय पाए हुए की तैयारी से है और किसी और से नहीं, बल्कि जय पाए हुए से ही है, क्योंकि जय पाए हुए पूर्ण रूप से तैयार है। एक घोषणा की जा सकती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे अजीजों, हमें अवश्य ही अपने मन में ये बात रखनी चाहिए कि जय पाए हुए का पूर्ण होना स्वयं उनके लिए नहीं है, परंतु संपूर्ण कलीसिया के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक अंग महिमा पाता है उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। जय पाए हुए की शैतान से लड़ाई का संपूर्ण देह के लिए उसकी विजय सभी को लाभ पहुंचाती है। इसलिए अध्याय 19 में तैयारी का उल्लेख जीवन से संबंधित है, क्योंकि जय पाए हुए जीवन से अधिक उन्नत है। वो तैयार है क्योंकि जय पाए हुए परमेश्वर के सामने तैयार है, अतः वो उनकी तैयारी को संपूर्ण देह की तैयारी मानता है। मेरे जीजो, क्या हम इस उद्घोषणा को समझते हैं? हमें अवश्य ही ये बात याद रखनी चाहिए। हमारी सारी खोज और हमारा संपूर्ण विकास हमारे लिए व्यक्तिगत नहीं है, परंतु देह के लिए है। प्रत्येक अंग जो कुछ परमेश्वर से पाता है वो संपूर्ण देह के लिए होता है। जब आपके कान एक शब्द सुनते हैं, आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं सुना,
क्योंकि कान आपके शरीर से जुड़ा है। जब आपका मुंह कुछ गलत कहता है, आप इंतजार नहीं कर सकते कि आपने गलत क्यों कहा, क्योंकि आपका शरीर मुंह से जुड़ा है। इसी प्रकार जय पाए हुए जो कुछ भी पूर्ण करते हैं वो संपूर्ण देह की परिपूर्णता है, क्योंकि हमारा प्रभु कलीसिया का सर है। जो कुछ उसने क्रूस पर पूर्ण किया वो कलीसिया से संबंधित है। इसी प्रकार जैसे कि हम सिर से लाभ प्राप्त करते हैं, हम देह से भी लाभ प्राप्त करते हैं। जो कुछ प्रभु ने पूर्ण किया है उसमें भी हम भागी होते हैं। जब परमेश्वर जय पाए हुओं की तैयारी देखता है, वो इसे संपूर्ण कलीसिया की तैयारी मानता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे अजीजों, दुल्हन की तैयारी विशेष रूप में अभिप्राय दुल्हन के वस्त्रों से है। होता है ना, जब हम शादी में जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे अलग दिखती है दुल्हन, कि भाई ये दुल्हन होगी। तो दुल्हन की तैयारी विशेष रूप से दुल्हन के वस्त्रों से। पद 19 और उसके 8वीं आयत कहता है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता के काम है। पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि मसीहों के वस्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह हमारा वस्त्र है। दूसरा महीन मलमल है, शुद्ध और चमकदार। पद 8 में बताया हुआ है, जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु यीशु हमारा वस्त्र है, वो हमारी धार्मिकता है। और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तब उसे पहन लेते हैं। ये वस्त्र हमारा साधारण वस्त्र है। परमेश्वर के सामने हर पवित्र जन संत वस्त्र पहने हुए हैं और उसे नंगा नहीं पाया जा सकता। मेरे दोस्तों, दूसरी ओर जब हम मसीह को भेंट किए जाते हैं, हमें अवश्य ही अपने को महीन मलमल से तैयार रखना चाहिए, शुद्ध और चमकदार मलमल से। ये संतों की धार्मिकता है। अब प्रश्न आता है कि धार्मिकता का अर्थ क्या है? तो धार्मिकता का अर्थ है धार्मिक बातों का एक के बाद दूसरी का बढ़ते जाना। ये सभी धार्मिक कार्य एक साथ हमारे महीन मलमल के वस्त्र है। जब हम बचाए गए थे, हमने अपने श्रृंगार के लिए शुद्ध महीन वस्त्र पाना आरंभ कर दिया था, क्योंकि संतों की धार्मिकता है। मेरे अजीजों, हम भजन संहिता 45 में मसीहों के लिए दो प्रकार के वस्त्र को देख सकते हैं। पद 13 कहता है, राजकुमारियां महल में अति शोभामान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, उसके वस्त्रों का पदार्थ सोना है। पद 14 कहता है, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। पद 13 में जिस वस्त्र का उल्लेख हुआ है वो पद 14 के वस्त्र से भिन्न है। पद 14 में सोने के बूटे, परंतु पद 13 में वस्त्र बूटों से कढ़ाई किए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में महीन मलमल के वस्त्र कड़े हुए हैं, वे सोने के नहीं है। तो फिर सोना क्या है? हमारे सामने प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह सोना है। वो सोना है क्योंकि वह संपूर्ण रूप से परमेश्वर है। जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, वो वस्त्र जो उसने हमारा उद्धार करते समय पहनाए थे, वो सोने के जैसे ही थे। इन वस्त्रों के अलावा हमने जिस दिन से उद्धार पाया है, उस दिन के अन्य वस्त्रों को काट रहे हैं, यानी कि उसकी सिलाई कर रहे हैं, उसके अंदर बूटियां बना रहे हैं। इसका संबंध संतों के कामों से है। अन्य शब्दों में, सोने के वस्त्र हमें परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह में दिए गए हैं, जबकि कड़े हुए वस्त्र हमें प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा में दिए गए हैं। हमने प्रभु में विश्वास किया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु द्वारा हमें सोने का एक वस्त्र दिया। यह वस्त्र स्वयं प्रभु यीशु है और इसका संबंध किसी भी रूप में हमारे आचरण व्यवहार से नहीं है। यह परमेश्वर द्वारा बना बनाया सजाया गया है। फिर भी कड़ा हुआ ये वस्त्र हमारे कार्यों से संबंधित है। इसे पवित्र आत्मा द्वारा हम में दिन प्रतिदिन एक समय में एक टांके के द्वारा गढ़ा जाता है। कढ़ाई का अर्थ क्या है?
एक प्रश्न फिर आता है। मूल रूप में यह एक साधारण कपड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बाद में इसके ऊपर धागों से कुछ सिला गया है और इस सिलाई के कार्य के दौरान जो मूल कपड़ा और धागा एक बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य करता है, वो मसीह को हम में स्थापित करता है। यह कढ़ाई का कार्य है। तब हमारे पास मात्र सोने का वस्त्र ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा कढ़ाई किया हुआ वस्त्र भी होता है। इस कार्य द्वारा मसीह हम में स्थापित किया जाएगा और हमसे अभिव्यक्त किया जाएगा। ये कढ़ा हुआ वस्त्र संतों के कार्य हैं। ये एक बार में सबके लिए नहीं किए गए हैं, परंतु बार बार कई दिनों तक किए गए हैं, जब तक कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि ये तैयार हो गया है। मेरे जो संभवतः कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वो धार्मिक कार्य कौन से जिसकी बात यहां विशेष रूप से हुई है। सुसमाचार में कई धार्मिक कार्यों का ब्यौरा है, जैसे कि मरियम का अपने प्रेम को दर्शाने के लिए प्रभु का विलेपन से अभिषेक करना था। ये धार्मिकता संभवतः उसका महीन मलमल के वस्त्र के ऊपर या नीचे बुना हुआ एक धागा था। वो अन्य भी थे, जैसे कि सूजा की पत्नी योआना और कई अन्य स्त्रियां जो प्रभु के लिए अपने प्रेम के कारण उसकी और चेलों की वस्तुगत आवश्यकताओं के लिए सेवा करती थी। उनको जो चीजों की जरूरत होती थी वो उनको मुहैया कराती थी। ये सभी धार्मिक कार्य हैं। हमारा हृदय अक्सर प्रभु के प्रेम के कारण द्रवित हो उठता है और हम उसकी एक बाहरी अभिव्यक्त करते हैं। ये हमारी धार्मिकता है। हमारा महीन मलमल का वस्त्र है। ये कढ़ाई का कार्य है जिसे आज किया जा रहा है। जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम दिन प्रतिदिन उस कढ़ाई को हम उस सिलाई से बुनते चले जा रहे हैं। प्रभु के लिए किया गया कोई भी हमारा कार्य और जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, वो अन्य हजारों टांकों में कढ़ाइयों के किए गए कार्यों में एक टांका है। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई छोटों को मात्र एक प्याला पानी भी देगा, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। ये धार्मिकता का कार्य है जो प्रभु के प्रेम के लिए किया जाता है। जब हम प्रभु के लिए कोई अभिव्यक्ति या प्रेम का कार्य करते हैं, ये धार्मिकता है। अभी एक और वस्त्र है जिसका जिक्र हम अगले सरमन में करेंगे कि वो क्या है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वचन को सुनना जारी रखें ताकि आप अच्छे से समझ सके परमेश्वर के उस पवित्र वचन को, उस प्रकाशित वाक्य के प्रकाशन को जो यूहन्ना ने पतमुस टापू पर से देखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम उन तमाम चीजों को देखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। और हम अब अगले सरमन में देखेंगे कि वो अगला वस्त्र क्या है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि मेमने के विवाह का समय आ गया है प्रभु जी। और परमेश्वर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर तेरी आमद बहुत निकट है और हम जानते हैं कि तू अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि जब तेरी आमद हो तो खुदाउन हम जोर के साथ खुदाउन हालेलुया बोलने पाए और खुदाउन तेरी हमदो सिताइश और तेरी तारीफ करने पाए। ऐ परमेश्वर, हमारे को इस लायक बना कि हमारा जो मलमल का वस्त्र है जिसपे हम कढ़ाई कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसमें एक टांका लगाते हैं। प्रभु जी, हमारे को इतना सामर्थ्य बना कि हम पूरे दिन और अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर अच्छे काम करते रहें, ताकि खुदा जब तेरी आमद हो तो वो एक वस्त्र, एक सुंदर वस्त्र तैयार हो सके जो कि परमेश्वर हमें तेरे सामने खड़ा होने में मददगार हो। परमेश्वर प्रभु जी, दुआ करते हैं जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए लाभकारी हो, उनके परिवार के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।